तेजस्वी यादव जी क्या कर सकते हैं? एक उनका लोकसभा मधुबनी नहीं ना था, 40 लोकसभा पे उनकी नजर है। एक तेजस्वी यादव क्या कर सकते हैं? यहाँ के नेताओं की कमी है, पार्टी को सारी चीज की जानकारी है। वहाँ हम जी लड़ाई में थी, हम लोग हारे हैं चुनाव मधुबनी। तेजस्वी यादव जी युवा को आगे करने का काम करेंगे इस बार विधानसभा चुनाव में। अगर किसी का टक्कर होगा तो वो फैजल रहमान आमिर से होगा और भाजपा के बीच में मुकाबला होगा। तो हम जाले में काम कर रहे हैं, जाले की जनता के साथ हैं। अपने नेता को हम कह सकते हैं कि आप हमें मौका दें और निश्चित तौर पे जाले विधानसभा सीट हम जीत के आपके खाते में ले जाके देने का काम करेंगे। अभी आप फोन कीजिए, जाले एम्बुलेंस आ जाएगी क्या जाले हॉस्पिटल से? कहीं ना कहीं हम लोग का जो जाले हारे हैं गुटबाजी में हारे हैं, गुटबाजी मानते हैं कि हाँ बिल्कुल चुनाव हम लड़ेंगे और चुनाव दिखाएंगे आपको जिता के। जाले लगता है कि फैसल रहमान आमिर मौजूद है और इनकी दावेदारी है जाले विधानसभा पे। अपने आप को कहते हैं कि हम युवाओं के नेता हैं और गरीबों के नेता हैं, समाज सेवी हैं, लोगों के बीच रहते हैं। किस तरह से रहते हैं, क्या दावेदारी है, इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम हुआ? सबसे पहले अपना परिचय दीजिए। फैसल रहमान आमिर। सबसे पहले तो हम 2015 से हम जाले में जो है दावेदारी दे रहे हैं। 15 में दिए मगर हमने वहाँ चुनाव नहीं लड़े। फिर हम 20 में दिए तो फिर गठबंधन में चला गया। उसके बाद वहाँ जाले में 2010 से काम कर रहे हैं और हमारे चाहने वाले लोग तो 2010 से 2005 से वो लोग चाह रहे हैं कि चुनाव लड़े मगर उस टाइम में एज नहीं था, ये चुनाव नहीं लड़े। मगर 2010 के बाद से जो हम कंटिन्यू मेहनत किया और 2025 में हम जाले विधानसभा से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। देखिए 2010 में हम चुनाव लड़े नहीं, 15 में लड़े नहीं, फिर भी हम क्षेत्र में रहे। तो वो चुनाव से इस चीजों को मत भूलिए। ये हमारा दिली मोहब्बत है कि जिस विधानसभा क्षेत्र से हम रहते हैं, चुनाव लड़ रहे हैं, वहाँ के लोग हमारे लोग हैं, हमारे भाई हैं और हमारे चाहने वाले तो जाले में चुटी में भी हैं। हर विधानसभा में हमारे चाहने वाले लोग हैं, वो हमसे मोहब्बत करते हैं। तो इसीलिए आज भीड़ रहती है या लोग चाह रहे हैं, सोशल मीडिया के इससे कर रहे हैं कि फैसल भाई चुनाव लड़े। ये सब चाहने वाले लोग हैं। मैं उन सभी भाइयों का अपने शुक्रिया अदा करते हैं। क्या लगता है जाले विधानसभा में जब आप चुनाव के मैदान में जब उतरेंगे तो क्या जनता आपको एक्सेप्ट करेगी? देखिए जाले विधानसभा में जब हम चुनाव लड़ेंगे तब आप लोगों को भी पता चलेगा कि वहाँ अगर किसी का टक्कर होगा तो वो फैजल रहमान आमिर से होगा और भाजपा के बीच में मुकाबला होगा। बाकी गठबंधन का टिकट मिलेगा। हम तो उम्मीद रख रहे हैं कि अपने गठबंधन से चुनाव लड़ेंगे और हमारे बिहार के भावी मुख्यमंत्री आदरणीय तेजस्वी यादव जी युवा को आगे करने का काम करेंगे इस बार विधानसभा चुनाव में। और इस बार विधानसभा चुनाव में ऐसे उम्मीदवार को टिकट दिया जाएगा जो चुनाव जीत के आएंगे। और जाले विधानसभा से हम कहते हैं कि अगर हम चुनाव गठबंधन से अगर हमें उम्मीदवार बनाया जाएगा तो हम 50,000 वोट से चुनाव जीत के आएंगे। क्योंकि जाले की जनता जो मोहब्बत हमसे करती है, चाहे वो किसी भी समाज में हो, दलित समाज में हो, मुसलमान समाज में हो, ब्राह्मण समाज में हो, राजपूत समाज में हो, चाहे किसी भी जाति में हो, वो हमें अपना भाई अपना बेटा मानती है जाले विधानसभा क्षेत्र की जनता। और इसी का परिणाम आप लोगों को मिलेगा चुनाव के बाद जो काउंटिंग होगा उसमें। फैसल रहमान आमिर राष्ट्रीय जनता दल से टिकट की उम्मीद में लगा हुआ है और सबके जबकि कई बड़े वरिष्ठ नेता जाले विधानसभा में नजर गड़ाए हुए हैं राष्ट्रीय जनता दल से। क्या लगता है इन सब से फैसल रहमान आमिर का नाम भारी पड़ जाएगा? पार्टी में अपनी दावेदारी पेश करने में कामयाब हो पाएगा फैसल रहमान आमिर? देखिए हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने जो साफ लफ्जों में कह दिया कि जो काम करेगा उसी को मौका मिलेगा। तो हम जाले में काम कर रहे हैं, जाले की जनता के साथ हैं। आज भी राष्ट्रीय जनता दल का अगर कोई वर्कर अगर झंडा लगा के राजद का अगर कोई घूमता रहता है गाड़ी में जाले विधानसभा में तो वो फैसल रहमान आमिर घूमता रहता है। हम वहाँ नाम से नहीं, हम जाले विधानसभा क्षेत्र में काम के आधार पर वोट मांगते हैं और हम अपने नेता को शान से कह सकते हैं, अपने नेता को हम कह सकते हैं कि आप हमें मौका दें और निश्चित तौर पर जाले विधानसभा सीट हम जीत के आपके खाते में ले जाके देने का काम करेंगे। और आदरणीय बिहार के भावी मुख्यमंत्री माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी को 2025 में बिहार का मुख्यमंत्री बनाएंगे और जाले की जनता बनाएंगे। कहीं विकास नहीं दिख रहा है और जबकि उनका गठबंधन की सरकार है, 2 बार से वो माननीय विधायक हैं, उसके बावजूद जाले में विकास नहीं है। जाले में विकास कहाँ है? आप लोग न्यूज हैं, न्यूज के लोग हैं, आप लोग जाइए वहां देखिए जाके कहाँ विकास है बताइए ना हमें। हम आपको ले चल के दिखा देंगे कहाँ विकास हुआ और कहाँ विकास नहीं है। कहाँ विकास है? रास्ता का वही उसी तरह है, कॉलेज उसी तरह है, हॉस्पिटल उसी तरह है। 12 बजे रात में वहाँ के लोग हमको फोन करते हैं कि ये दवा नहीं है, वो दवा नहीं है, फिर हम व्यवस्था कराने का काम करते हैं। हॉस्पिटल के हालात देख लीजिए, एम्बुलेंस के हालात देख लीजिए। अभी आप फोन कीजिए जाले एम्बुलेंस आ जाएगी क्या जाले हॉस्पिटल से? माननीय विधायक जी क्या कर रहे हैं अभी तक?
सरकार गठबंधन की सरकार है, केंद्र में आपकी सरकार है, स्टेट में आपकी सरकार है, 2 बार से विधायक है, दोनों बार से आपकी सरकार है। आपने जाले में किया क्या है? जाले का काम किया क्या? कुछ नहीं किए हैं। उन्होंने सिर्फ हिंदू मुसलमान का काम करने का काम किया है। तो इस बार जाले विधानसभा क्षेत्र की जनता इस बार उनको बता देगी कि हिंदू मुसलमान नहीं, विकास के वोट होगा, फैसल रहमान आमिर को चुनाव जिताने का काम करेगा। आपसे आखिरी सवाल, आपने कहा कि हम जब पार्टी में जो लोग काम करेंगे तेजस्वी यादव की नजर वैसे लोगों पर है, तो जब तेजस्वी यादव की वैसी लोगों पर नजर होगी तो फैसल रहमान आमिर जाले विधानसभा से प्रत्याशी होने का दावा ठोकने पर अशरफ अली फातमी वहां से दूसरे पोजीशन पर रहते हैं जाले विधानसभा में। कहाँ गया फैसल रहमान आमिर का काम? कैसे पिछड़ गए वो जाले विधानसभा से? देखिए, विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव दोनों में फर्क होता है। लोकसभा चुनाव में कहीं हम लोगों की हुई है हार हुई है, जाले से भी हार हुई है, चौकी से भी हार हुई है, भी हार है। उसके बाद आप समीर कुमार महासेठ है, हमारे बिहार सरकार के उद्योग मंत्री रह चुके हैं, पूर्व उद्योग मंत्री थे, उनके बूथ पे 72 वोट मिलता है। कहाँ है? आप फैसल आमिर से सवाल कर रहे हैं। फैसल रहमान आमिर का विधायक नहीं रहा। अगर फैसल रहमान आमिर विधायक अगर रहेगा जिस क्षेत्र से, उस क्षेत्र से आरजेडी का किसी भी एक मामूली रोड पे चलता हुआ कार्यकर्ता को भी राजद टिकट दे देगा, तो विधानसभा क्षेत्र से सबसे ज्यादा अगर लोकसभा में लीडिंग होगी तो जिस क्षेत्र से फैसल रहमान आमिर विधायक के क्षेत्र से रहेगा। हार की जिम्मेदारी, नैतिक जिम्मेदारी हम लोग कार्यकर्ता ले रहे हैं, ऐसा नहीं है, मगर गलती दोनों तरफ से है। हम लोग अपने वोटर से ये नहीं कर सकते क्योंकि किसी एक की जिम्मेदारी नहीं थी। 15-20 लोग मिलकर जाले में काम कर रहे हैं, तो कहीं न कहीं हम लोग का जो जाले हारे हैं, गुटबाजी ने हारे हैं, गुटबाजी हुई है। मानते हैं कि हाँ, बिल्कुल गुटबाजी हुआ है। चुनाव ऐसे नहीं लड़ा जाता। चुनाव हम लड़ेंगे और चुनाव दिखाएंगे आपको जिता के जाले। लगता है कि तेजस्वी यादव गुटबाजी को पकड़ नहीं पाए, समझ नहीं पाए, तेजस्वी यादव जी से गलती हो गई। तेजस्वी यादव जी क्या कर सकते हैं? एक उनका लोकसभा मधुबनी नहीं ना था, 40 लोकसभा पे उनकी नजर है। एक तेजस्वी यादव क्या कर सकते हैं? यहाँ के नेताओं की कमी है। नेताओं अपने आप को देखे, कार्यकर्ता कौन नेता है जो पार्टी में रह के गुटबाजी कर रहा है? बताइए कैमरे पे, नाम को नहीं। पार्टी में कौन दल में नहीं होता है गुटबाजी? हर दल में होता है। आपके दल में हुआ, नाम बताइए कौन कर रहा है गुटबाजी? हम जो कर रहे हैं वो पार्टी देखेगी चीजों को। क्या जानकारी पार्टी को? हम लोगों पार्टी को सारी चीज की जानकारी है। वहाँ हम जिस लड़ाई में थी, हम लोग हारे हैं चुनाव मधुबनी। तो गोया कि आप जाले विधानसभा हम लोग समर्पित कार्यकर्ता है पार्टी के। दिन रात पैसा बहाने वाले लोग हैं। अपना पैसा लगा के गाड़ी में तेल में घूमते हैं। किसी पार्टी फंडिंग हम लोग जानते हैं नहीं, अपना पैसा लगा के जानते हैं। क्यों? क्योंकि सामाजिक न्याय हमारे नेता आदरणीय गरीबों के मसीहा आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के हम लोग चाहने वाले लोग हैं। माननीय तेजस्वी यादव के चाहने वाले लोग हैं। हम लोग किसको टिकट मिला किसको नहीं मिला वो लोग हम लोग नहीं देखते। हम लोग 2 ही चीज देखते हैं, एक देखते हैं लंटेन का सिंबल और दूसरा हमारे नेता तेजस्वी यादव, लालू यादव। बाकी जिसको भी भेज देते हैं हम लोग ईमानदारी से काम करते हैं पार्टी के लिए। अगर राष्ट्रीय जनता दल आपको टिकट नहीं देती है तो क्या आप विद्रोह करेंगे, पार्टी के खिलाफ जाएंगे? माननीय नेताजी तेजस्वी प्रसाद यादव जी से हम लोग बात करेंगे उसको लेकर। फिर जो हमारे नेता जो कहेंगे वही हम लोग करेंगे। तो आप देख रहे थे जाले विधानसभा के भावी प्रत्याशी फैसल रहमान आमिर को, और फैसल रहमान आमिर से बात कर रहा था मैं मोहम्मद अफजाल। और हम दोनों के बीच की बात आपको कैसी लगी? आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय साझा कीजिए। यह खबर आप 24 दैनिक बिहार ग्रामीण पर देख रहे थे। अब तक हमें अगर सब्सक्राइब नहीं किया यूट्यूब पर तो सब्सक्राइब कर लीजिए। खबर फेसबुक पर देख रहे हैं फॉलो कर लीजिए। खबर अच्छी लगे शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। अब तक जुड़े इसके लिए विशेष रूप से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार।